मित्रों नमस्कार, सीताराम। मित्रों, गुरुजी ज्योतिष केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत एवं वंदन है। परमात्मा सभी के शरीर में विद्यमान है। मैं आप सभी के हृदय कमल में स्थित हनुमान जी को सादर प्रणाम करता हूँ। मेरे प्यारे मित्रों, आज के टॉपिक में मुझे यह बताना था कि जुलाई माह से हमारे सिखाने वाले कोर्स प्रारंभ हो जाएंगे। अगर आप पामिस्ट्री यानी हस्तरेखा सीखना चाहते हैं, हस्तरेखा के माध्यम से लोगों के विषय में जानना चाहते हैं, लोगों के भविष्य के विषय में जानना चाहते हैं, लोगों की समस्याओं का निवारण करना चाहते हैं, जन कल्याण की भावना से पामिस्ट्री का संपूर्ण रहस्य अवश्य आपके सामने हम खोलेंगे। आप निश्चित रूप से अगर पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो हमारा भी वीडियो में मोबाइल नंबर फ्लैश होगा। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए कमेंट करके हमारा फीस जान सकते हैं, कोर्स का क्या रहेगा। कोर्स के विषय में विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी, कब तक हमारा कोर्स चलेगा और कितनी फीस रहेगी। मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको कि फीस हमारी बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। जन कल्याण के उद्देश्य से हम सिखाएंगे, लेकिन गुरु परंपरा के तहत फ्री में कुछ देने से उसका निरादर होता है। तो गुरुओं के सम्मान को बचाने के लिए और विद्या का भी सम्मान बचा रहे, इस उद्देश्य को लेकर के फीस रखी गई है, जिसमें नेट इत्यादि के ऑफिस खर्चे आते हैं, तो वह लेना आवश्यक है। इस वजह से फीस अवश्य ली जाएगी, जिससे आप भी अनुशासित रहें। अगर फ्री में कुछ कर दिया जाता है तो उससे गुरुओं का निरादर भी होता है, विद्या का अपमान भी होता है और आप अनुशासित नहीं रहते, आप तमाशा बनाते हैं। तंत्र शास्त्र में बाबा भोलेनाथ ने दत्तात्रेय जी से कहा है, जब उनका आपस में वार्तालाप हो रहा था, उसमें कहा गया है कि कलयुग में जो दिव्य उपाय भगवान भोलेनाथ ने हमारे दत्तात्रेय मुनि को जो दिए थे, उसमें कलयुग में जो मंत्र उपाय थे वो कीलित कर दिए गए थे। यानी एक तरह से जो मंत्र कीलित हो गए हैं, उनका प्रयोग कलयुग में अगर आप करेंगे तो वो फायदा नहीं करेंगे। तो अब एक तो स्टडी होना चाहिए, आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि कौन से मंत्र कीलित हैं, कौन से मंत्र कीलित नहीं है। यदि कोई गुरु आपको मंत्र दे दे और वह मंत्र कलयुग में कीलित है, बाबा भोलेनाथ ने बता रखा है, तो वो मंत्र का उपयोग आप करेंगे तो फायदा नहीं करेगा। अब आपको जानना चाहिए कि कौन मंत्र कीलित नहीं है। तो जो मंत्र कीलित नहीं है उनका वर्णन भगवान भोलेनाथ ने किया है ऋषियों से, मुनियों से। अब वह मंत्र का, उन उपायों का यदि हम प्रयोग करते हैं जनहित में, तो वो सिद्धिकारक होते हैं और तुरंत फल देते ही देते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। मेरे प्यारे मित्रों, जुलाई से हमारा पामिस्ट्री का कोर्स चालू हो जाएगा, जिसपे हम बहुत ही गूढ़ रहस्य लेकर के आएंगे पामिस्ट्री के विषय में, और आप किसी भी सामने आए हुए व्यक्ति का हाथ दे करके उसके भविष्य के विषय में बता पाएंगे, और उसका हाथ दे करके ही उसकी समस्या के निवारण के लिए आप उपाय बता पाएंगे, जिससे उसका लाभ उसको मिलेगा और आपको पुण्य मिलेगा निश्चित रूप से। अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, आप काफी दिन से मेहनत कर रहे हैं, आप कुंडली नहीं देख पाते हैं, कोई व्यक्ति लेकर के आ गया बर्थ डिटेल की, गुरुजी हमारे विषय में बता दीजिए, हमें समस्या है, इसका समाधान कैसे हो, आप उसके विषय में कुछ बता नहीं पा रहे हैं। आप कब जीवन में समस्या आएगी, कब सुख आएगा, कब दुख आएगा, संतान की समस्या से छुटकारा कब मिलेगा, दाम्पत्य कब सुखमय होगा, नौकरी का योग कब बनेगा, सरकारी नौकरी का योग कब बनेगा, धंधा व्यापार में सफलता कैसे प्राप्त हो, राजनीति में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, भूमि भवन वाहन का सुख कब मिलेगा, यदि समस्या है तो वह किन उपायों से कैसे दूर होगी, कब जीवन में समस्या आएगी, कब सुखमय जीवन बनेगा, इत्यादि नाना प्रकार के जो प्रश्न हैं, इन सब का उत्तर अगर आप सामने बैठे जातक को देना चाहते हैं या उसको कुछ बताना चाहते हैं, आप काफी समय से अध्ययन कर रहे हैं, दरबार आप भटक रहे हैं, लेकिन आपको यदि यह ज्ञान, यह विद्या, यह उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई है, तो आप हमारे गुरुजी ज्योतिष केंद्र के नंबर 9794-320-321 अभी जो वीडियो में फ्लैश होगा, इस पे कमेंट करके व्हाट्सएप मैसेज करके हमारे संपूर्ण कोर्स के विषय में जान सकते हैं, फीस भी जान सकते हैं। जुलाई से हमारा कोर्स प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें हम बिल्कुल वैदिक ज्योतिष आपको बेसिक से लेकर के संपूर्ण सिखाएंगे, जिससे आप किसी
की भी जन्म पत्री कुंडली को देख करके उसके विषय में बता पाएंगे और उसका समाधान करा पाएंगे, उसको फायदा दिला पाएंगे, उसका जीवन सुखमय बना पाएंगे। और हस्तरेखा के माध्यम से भी लोगों के विषय में आप बता पाएंगे। हमारे 2 कोर्स तो ये चलेंगे जुलाई से। एक वैदिक ज्योतिष, कुंडली बनाना, कुंडली देखना, फलादेश विश्लेषण कैसे करना है, कुंडली का प्रेडिक्शन कैसे करना है, ये चलेगा। दूसरा हस्तरेखा पामिस्ट्री का भी हम एक कोर्स चलाएंगे। उस पर भी जो व्यक्ति हाथ देख करके ही किसी के विषय में बताना चाहते हैं तो वह भी जुड़ करके लाभान्वित हो सकते हैं, सीख सकते हैं। तीसरा एक हमारा बैच और चलेगा, उस पर हम छात्र देख लेंगे और हम पहले छात्रों का इंटरव्यू लेंगे। अगर हमें लगेगा कि व्यक्ति जनहित में है, धार्मिक है, ब्राह्मण है, अच्छी सोच है, गलत सोच नहीं है, तो एक हमारा कोर्स तंत्र से संबंधित चलेगा। तंत्र शास्त्र से संबंधित, साधना सिद्धियों से संबंधित हम एक बैच चलाएंगे जिसमें हम आपको सिखाएंगे साधना सिद्धियां कैसे की जाए, पूजा का फल कैसे प्राप्त हो और तांत्रिक उपायों का प्रयोग कैसे किया जाए, जनहित में कैसे लोगों को सुखमय बनाने के लिए किया जाए। हाँ, हम इंटरव्यू इसलिए आपका लेंगे क्योंकि हम आपसे वार्ता करके हम जान पाएंगे कि आपकी सोच कैसी है, परमात्मा के प्रति, जनहित के प्रति आपकी सोच कैसी है। यदि हम जान लेंगे तभी आपको तंत्र, मंत्र इत्यादि के गूढ़ रहस्यों को हम आपके सामने खोलेंगे और बता पाएंगे। क्योंकि तंत्र शास्त्र में बाबा भोलेनाथ ने कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति तंत्र का गलत प्रयोग करके किसी को नुकसान पहुंचाता है तो उस पे बताने वाले का दूसरा जो प्रयोग करता है उसका नुकसान भी हो सकता है। अब लॉजिक क्या होता है कि भगवान भागीरथ ने बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना की और गंगा नदी को धरातल पे उतारा, तो उनका उद्देश्य था कि मानव जीवन सुखमय हो। लेकिन यदि कोई मूर्खता बस जा करके वहां डूब जाता है या गड्ढे में चला जाता है, एक संकेत बना दिया गया है कि आपको ये रस्सी बंधी हुई है, रज्जू बंधी हुई है, आपको रज्जू के इस पार ही स्नान करना है, लेकिन वो नहीं मानता है, अहमवश दुर्भाग्यवश जाकर के गंगा नदी में डूब जाता है, तो उसमें बाबा भोलेनाथ या भगवान भागीरथ जी का क्या कसूर है, आप बताएं। वैसे ही तंत्र शास्त्र जो बनाया गया है लोगों के हित के लिए बताया गया है, बनाया गया है। लेकिन अब आप गलत प्रयोग करके किसी को नुकसान पहुंचा दें, किसी का मारण, मोहन, उच्चाटन, दुनिया भर के जो खटकर्म आते हैं इनका आप प्रयोग करें और लोगों को नुकसान पहुंचाएं, तो उसमें आपको नुकसान होगा निश्चित रूप से। उद्देश्य आपका अच्छा होना चाहिए, जनहित पर उद्देश्य होना चाहिए, पैसे के लिए किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। यदि हम यह जान लेंगे कि आपका उद्देश्य जन कल्याण का है, केवल पैसा कमाना ही नहीं है कि किसी दूसरे का नुकसान करके आप पैसा कमाने का उद्देश्य रखते हो, तो हम आपको नहीं सिखा पाएंगे। लेकिन अगर आप जन कल्याण के उद्देश्य से आते हैं तो निश्चित रूप से तंत्र शास्त्र के बहुत ही दिव्य उपायों की हम बात करेंगे जो चमत्कारिक रूप से आपको लाभ देंगे, आपको फायदा होगा, जीवन आपका उन्नतिकारक होगा। तो जुलाई से हमारे कोर्स 3 चलेंगे। एक तो वैदिक ज्योतिष, कुंडली प्रेडिक्शन, कुंडली निर्माण, दूसरा पामिस्ट्री हस्तरेखा ज्ञान और तंत्र शास्त्र, साधना सिद्धियां, पूजा पाठ इत्यादि कैसे करना है, आपको आसन कैसे पवित्र करना है, भगवान का कैसे ध्यान भजन करना है, आपको अगर आप तीव्र मंत्र, उग्र मंत्र का जाप कर रहे हैं साधना सिद्धि में तो आपको अपना देह रक्षा मंत्र कौन सा लगाना है इत्यादि, जो विशेष भोग कैसे देना है, हवन कैसे करना है इत्यादि जो चर्चाएं होंगी इनका हम विस्तृत वर्णन करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो अगर आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमारे नंबर पे कमेंट करके जान सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिससे एक सीमित बच्चों का ही हम कोर्स चलाएंगे। आप आकर के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं और धनार्जन भी कर सकते हैं, लोगों की सेवा भी कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, सीताराम।